भुट्टो साहब फ्रांस के दौरे पर गए तो सदर स्कॉट स्टिंग ने पेरिस के मुज़ाफ़ात में अपने फार्म हाउस पर उनके एज़ाज़ में एक प्राइवेट अशाइया का इंतज़ाम किया, जिसमें दोनों सरबराहों के ख़ानदानों समेत चंद दूसरे करीबी अहबाब भी शरीक थे। ये वर्किंग डिनर की बजाय एक फैमिली गेट टुगेदर था, जिसका मकसद तफरीह और ख़ानदानों के दरमियान रुआबत पैदा करना था। खाने के बाद स्टिंग और भुट्टो फार्म हाउस में चहलकदमी के लिए निकले तो रास्ते में जगह-जगह बत्तियां रोशन देखकर भुट्टो साहब ने कहा, जनाब सदर, आपके मुल्क में बिजली वाफर मकदार में पैदा होती है, मुज़ाफ़ात में भी रोशनी है। स्टिंग ने कहा, हम पन-बिजली के साथ-साथ एटमी बिजली भी पैदा कर रहे हैं। बिजली वाफर है, लेकिन अभी तक इन मुज़ाफ़ात में बिजली नहीं पहुँचा सके। यहाँ एक जनरेटर की मदद से बिजली पैदा की जा रही है। इन दिनों जनरेटर आम नहीं होते थे। यहाँ भुट्टो साहब ने देखने का इश्तियाक ज़ाहिर किया। सदर उन्हें लेकर जनरेटर रूम में चले गए, जो इत्तेफ़ाक से करीब ही बना हुआ था। भुट्टो साहब ने जनरेटर को बड़ी दिलचस्पी से देखा, नीज़ उसकी कारकर्दगी और इंजन के बारे में सवालात पूछे, जो ऑपरेटर ने उन्हें ब्रीफ़ किया। इस मशीन में भुट्टो साहब की दिलचस्पी को देखते हुए स्टिंग ने कहा, जनाब वज़ीर-ए-आज़म, ऐसा ही एक जनरेटर आपके साथ पाकिस्तान जाएगा, जो मेरी फ़ैमिली की तरफ से आपकी फ़ैमिली के लिए छोटा-सा तोहफ़ा होगा। कबूल कीजिए। भुट्टो साहब मुस्कुराए, गर्मजोशी से शुक्रिया अदा किया और धीरे से बोले, जनाब सदर, मैं एक गरीब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हूँ। मेरे मुल्क में बिजली की बहुत कमी है। बिजली ना होने की वजह से इंडस्ट्री ना होने के बराबर है। रोशनी की कमी की वजह से बहुत से तालिब-इल्म तालीम हासिल करने से रह जाते हैं। मरीज़ों का बर वक़्त ऑपरेशन ना होने से मर जाते हैं। ट्यूबवेल ना चलने से फसलें तबाह हो जाती हैं। ऐसे में अगर मेरे घर में आपके दिए हुए तोहफ़े से रोशनी होगी, तो ये मेरे अवाम के साथ सख्त ज़्यादती होगी। सदर स्टिंग ने चलते-चलते रुक के हैरत भरी नज़रों से उन्हें देखा और फ़र्द अकीदत से उनका हाथ पकड़ लिया और काँपती आवाज़ में सरगोशी करते हुए कहा, जनाब वज़ीर-ए-आज़म, बताएँ मैं आपके मुल्क की क्या खिदमत कर सकता हूँ? भुट्टो ने दूसरा हाथ उनके हाथ पर रखा, गहरी नज़रों से उन्हें देखा और बोले, जनाब सदर, एक एटमी रिएक्टर मेरे मुल्क में लगा दीजिए, जो पूरे मुल्क में बिजली की कमी को पूरा कर सके। स्टिंग रुका, चंद लम्हे सोचा और फिर धीरे से बोला, जनाब वज़ीर-ए-आज़म, ये एटमी रिएक्टर फ्रांसी अवाम की तरफ से पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगी में रोशनी लाने का इस्तारा होगा। दूसरी सुबह जो पहला काम हुआ और उसी मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत थे और ये एटमी बिजली घर भुट्टो ने एक ज़ाती जनरेटर के बदले में लिया था, जो आज भी कराची में काम कर रहा है। मेरा तल्लक इंसानियत से है और मेरा तल्लक पाकिस्तान नीयत से है। मेरा ये बात करने का मकसद सिर्फ़ इतना था कि जब हमारे हुक्मरान अपने ज़ाती फ़ायदे को छोड़कर अवाम के फ़ायदे की सोच रखेंगे, तो पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। भुट्टो साहब को शहीद मैं उनको शहीद कहूँगा, क्योंकि जो पाकिस्तान का सोचता है, उसके लिए ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होने चाहिए कि जो शख़्स अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर रहा था, उस शख़्स को अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। और पाकिस्तान के लिए मैं दुआ करता हूँ और आप सब लोग भी इस दुआ में शामिल हो जाएँ, ताकि पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए मैं आप तमाम लोग गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ माँगे, ऐ मेरे परवरदिगार, पाकिस्तान को कोई अज़ीम हुक्मरान अता फ़रमा। ऐ मेरे परवरदिगार, जो महँगाई का दौर-दौरा चल रहा था, तुझे पता है कि गरीब को सर छुपाना मुश्किल हो गया है। गरीब वो अपना भरम रखना मुश्किल हो गया है, मिडल क्लास तबाह बर्बाद हो रही है। मेरा पाक परवरदिगार पाकिस्तान पर रहम फरमा, मेरे पाक परवरदिगार पाकिस्तान पर रहम फरमा, मेरे पाक परवरदिगार पाकिस्तान पर रहम फरमा और हमें ऐसे हुक्मरान भेज, जो पाकिस्तान की तमाम कमियों को पूरा कर दे और पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया के नाम पर बनाया गया था, उसको दुनिया भर गल्ब फरमा दे। मेरा पाक परवरदिगार, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम सब के दिलों में रहमत अता फरमा। आमीन।